This is Rajesh, and today I am coming in front of you for coming with a very interesting topic, and that topic is related on history. The name is how, when, and where. The three questions are there: how, कैसे, when, कब, and where, कहाँ. What changes happening in those periods? It is a part of history. But before I am going to tell you, in your class history, how, when and where, first of all, we need to know that from where to where we read history. एक हम ये चीज़ जानने का प्रयास करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हिस्ट्री से, ठीक है. स्टडी ऑफ पास्ट. सो स्टडी ऑफ पास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ पास्ट? कहाँ तक का हम पढ़ें, कितने पास्ट की बातों को पढ़ें और कब तक की बातों को पढ़ें. सो ऑन दिस टॉपिक वी मेक ए वीडियो फॉर क्लास 7, बट एक्चुअली that is the introduction video of history. In those video I divide the history into different period with dates, because that is so important in the history, and that topic is also you mention here. When I told it, tell you here, you will must be see कि how important are dates. So dates को लेकर के हमने हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके, क्या पार्ट है, कैसे कैसे क्यों क्लासिफाई करते हैं, हिस्ट्री को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्या है, या हिस्ट्री किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं किस बेस पे हैं, वो सिमिलरिटी पे भी करते हैं, डिफरेंसेस पे भी करते हैं. तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है. मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ्री पीरियड में, फ्री टाइम में, क्लास भी टाइम में तो नहीं लेकिन फ्री टाइम में मैं आपको ये वीडियो शेयर करूँ. मे बी इवनिंग को मैं शेयर कर सकता हूँ या नाइट को कर सकता हूँ. आप उसको बहुत ही केयरफुली देखें. थोड़ी सी मैं आपको यहाँ डिस्कस कर दूँ कि वी रीड हिस्ट्री फ्रॉम 20 लाख ईयर्स. हम हिस्ट्री जो पढ़ते हैं वो आज से 20 लाख वर्ष पूर्व की हिस्ट्री पढ़ते हैं. वहाँ से शुरू करते हैं. और आप कहाँ तक पढ़ते हो, ये कोलोनियल पीरियड आते हो, फिर कंटेम्परेरी इंडिया पढ़ते हो, तो आप एक कह सकते हो टिल लास्ट सेकेंड, जो हम लास्ट सेकेंड तक पढ़ते हैं. फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू द लास्ट सेकेंड, दैट इज द पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री. सो डियर स्टूडेंट, इट इज क्लियर दैट वी हैव अ लॉट ऑफ पीरियड, एंड हाउ इट पॉसिबल टू रीड ऑल द टॉपिक ओनली वन ग्रुप? Absolutely not. It's a lot of period of time. So what we do, what the students do, which make reading of history become easy. So you know that not only in history you will see each and every subject, some topics, some things are divided into different groups. As you go to the higher classes, your history, your science become divided into physics and chemistry, as well as physics also divided into different groups. Chemistry also carbonic and in organic and inorganic. So classification must हो जाता है, ताकि हम एक अभी चाहिए क्लासिफिकेशन किस बेस पे है, सिमिलरिटी पे भी और डिफरेंसेस पे भी. तो सिमिलर चीज़ों को एक पास रख करके हम इसको स्टडी बड़ी आसानी से कर लेते हैं. सो हिस्ट्री also divided into 3 major groups, and that is the ancient history, medieval history and modern history. Dear student, फिर मैं बता रहा हूँ कि हम आज से 2 मिलियन ईयर अगो यानी 20 लाख वर्ष पूर्व से देख रहे हैं. तो टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक हम एंशिएंट को डिवाइड करते हैं, क्या हम मिडिवल पढ़ते हैं और क्या हम मॉडर्न पढ़ते हैं. मैं टाइम बता दूं, फिर आपको मैं इसके साथ लिंकअप कर रहा हूँ कि आप क्या क्या थोड़ी चीज़ें पढ़ के आए हो. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़े हो, लेकिन इंट्रोडक्शन जरूर आप देख चुके हो. सो हम देखते हैं कि फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगोस टू 700 AD, आई मीन अब अगर हम एक जीसस क्राइस्ट के बर्थ को एक ओरिजिन मान लेते हैं, तो उसके पहले पीरियड को हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद की जो घटनाएं हुई उसको बोलते हैं एनो डोमिनी. बीसी को हम BCE भी बोलते हैं, जो क्लासिक्स में आप पढ़े होंगे, बिफोर कॉमन एरा. एनो डोमिनी जो जीसस क्राइस्ट के बाद में है.
उसमें आपने देखा होगा कि जो बिफोर कॉमन एरा है, आई मीन बीसी है, वो डिक्रीज ऑर्डर में चलता है। ये भी बड़ा समझना आसान है, इस वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी है, आप उसको देख लीजिएगा कि जैसे हम ओरिजिन अगर मैथ में जाते हो तो 0 को हम ओरिजिन मानते हैं, तो लेफ्ट में जाते हैं तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, एज मूव टू द लेफ्ट, और जैसे ही हम राइट में शिफ्ट होते हैं इट बिकम द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर 0 को मान लें तो पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, -4, -3, -2, देन -1, क्योंकि नियरर जो होगा। दैट इज वाई जो घटनाएं बीसी से बिफोर जिस के बर्थ से जितनी ही ज़्यादा दूर है, पहले उन घटनाओं को हम लेते हैं। तो पहले 700, फिर 200, फिर 100, फिर 50, तो उसको हम बीसी कहते हैं। तो उसको जो आप वीडियो में मैंने इसको डिटेल में बताया है, आप जरूर देखें। सो हमने पीरियड एक टाइम पीरियड किया, इसमें टाइमलाइन को हमने डिवाइड कर लिया एंशिएंट को फ्रॉम 2 मिलियन ईयर टू 700 AD, एंड मिडिवल पीरियड इज फ्रॉम 700 AD टू 1757 हम ये कह सकते हैं 1700 AD। अब 1757 मैंने आपको इसलिए कहा है कि some historian thought that the medieval period is up to 1857, but many of the historians believe that the medieval period up to 757। ये आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जहाँ पे ब्रिटिश जो है बैटल ऑफ प्लासी होता है और बंगाल के गवर्नर जो है सिराजुद्दौला को डिफीट करके और एक तरीके से यहाँ से ब्रिटिश एम्पायर इस्टेब्लिश कर जाती है। तो कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि यहीं से इसके बाद को हम ब्रिटिश पीरियड, दैट मीन्स कि हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ निकल लेंगे या मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ ले जाएंगे। तो एक टाइम पीरियड हो गया फ्रॉम 700 AD टू 1700 AD, या डेट आप कर सकते हो 1757 ऑन द बैटल ऑफ प्लासी, एंड फ्रॉम 1757 टू 1947 एक मॉडर्न कर सकते हो। तो सोचोगे सर 1947 की बात भी तो है, तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी इंडियन हिस्ट्री में। उसके बाद से हम इसको कोलोनियल पीरियड कहते हैं। कुछ इसको मॉडर्न मानते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री हो नहीं सकती है। इसमें भी देखो हिस्टोरियंस के बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे उनके अपने अपने पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर देखा जाए ये जो क्लासिफिकेशन है एंशिएंट और मिडिवल और मॉडर्न, ये एक्चुअली हमने यूरोपियन कंट्री से ही लिया हुआ है हिस्टोरियंस में, जो इनका इम्पैक्ट है। तो उनके मॉडर्न का सेंस जो है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे साइंस है, जहाँ पे आर्ट है डेवलप हुए हैं, उस पीरियड को मॉडर्न में डिवाइड करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो 1757 में डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि कॉलोनिज्म है। हम डेमोक्रेटिक तो उसको है ही नहीं। हमारी साइंस ग्रोथ कर रही है, लेकिन अब कैसे ग्रोथ कर रही है, ब्रिटिश पीरियड में कर रही है, तो हम उसको कॉलोनिज्म ही मानते हैं। अब कॉलोनिज्म क्या है, कुछ हिस्टोरियंस कॉलोनिज्म मानते हैं, इस पीरियड को कॉलोनिज्म पीरियड कहते हैं। कॉलोनिज्म पीरियड क्या है, तो एक कॉलोनी है। कॉलोनी क्या है कि ब्रिटेन जो है हमसे बहुत दूर है। अब वहाँ के कुछ लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी आई, यहाँ पे इस्टेब्लिश की, छोटे छोटे राजाओं को हराई और धीरे धीरे जो है ये सब चीज़ों को इस्टेब्लिश कर ली। तो ये उनकी कॉलोनी है। हमारे रिसोर्सेज का यूज वो ऐसे कर रहे हैं जैसे ये उन्हीं का स्टेट है, फायदा हमें कुछ नहीं हो रहा, तो ये हम कॉलोनिज्म पीरियड ही कहते हैं। अब देखो एंशिएंट हिस्ट्री में भी हम अलग अलग लोग, अब वहाँ देखो फ्रॉम 20 लाख टू कहाँ तक बताएं 700 AD, लॉन्ग ऑफ टाइम है, बहुत ज़्यादा समय है। इसको भी सिर्फ एक ब्रांच में हम स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो हिस्टोरियंस ने इसको टाइम पीरियड पे और भी डिवाइड किया है, जिसको हम पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज, आयरन एज, यानी इन सारे एजेस में हम डिवाइड करते हैं। ये इसका वीडियो मैं आपको सेंड करूँगा ही करूँगा, फिर भी यहाँ से देख लेते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में यहाँ पे भी कि अब पैलियोलिथिक एज है पुरापाषाण शाण काल, चूँकि वो स्टोन एज ही कहलाता है, पत्थरों का ज़्यादा यूज हुआ है। तो पैलियोलिथिक एज हो गया पुरापाषाण शाण काल, नियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, है ना, आयरन एज हो गया, चैल्कोलिथिक कांस्य युग हो गया, कांस्य युगीन एज कहते हैं, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंक्लूड हो जाता है। आयरन एज है ना, जिसमें बहुत सारे धर्मों का भी उदय होता है, वेदास लिखे जाते हैं। तो ये चीज़ें हम एंशिएंट हिस्ट्री को डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? मिडिवल में जाए तो मिडिवल को भी हम डिवाइड कर देते हैं, एक अर्ली मुगल्स और एक लेटर मुगल्स, या ग्रेट मुगल्स और वीक मुगल्स भी कह सकते हो। ये कहाँ से जाता है, तो 1526 जब पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है और
लोधी डायनेस्टीज का जो है डिक्लाइन हो जाता है और बाबर जो है मुगल एम्पायर की स्थापना करता है। और 1526 टू, ये मैं डिस्कस किया आपके वीडियो में, आप उसको देखेंगे। 1526 टू 707 1707 जो कि डेथ है औरंगजेब का, और ये लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर होता है। यहाँ तक तो ये ग्रेट मुगल कहलाते हैं क्योंकि इनका एम्पायर बहुत ही एक्सटेंड करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन 1777 से 1700, देखो यहाँ पे कर लेते हैं 1526 टू 707, ये पीरियड हम ग्रेट मुगल, ये मिडिवल पीरियड को डिवाइड कर रहे हैं, ये मिडिवल हिस्ट्री है जो मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो 1526 टू 707 ये हम कहते हैं अर्ली मुगल्स या ग्रेट मुगल्स कहते हैं, जिसमें इंक्लूड है बाबर है, अकबर है, औरंगजेब है, ठीक है, बीच में हुमायूं है, जहांगीर है, शाहजहां है, और 707 तक आपके औरंगजेब है। अब 707 से लेकर के और 1857 जो हम लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को देखते हैं, ये वीक मुगल या लेटर मुगल कहते हैं। तो मिडिवल हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो जो मुगल हिस्ट्री से डोमिनेटेड है। अब हम मॉडर्न में आते हैं तो इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि मॉडर्न जो है एक इंडिया बिफोर ब्रिटिश एंड आफ्टर ब्रिटिश। ओके, अब देखो ये चीजें बताने की जरूरत क्या है। सो डियर स्टूडेंट, आपने क्लास 6 भी पढ़ा है, क्लास 7 भी पढ़ा है। हिस्ट्री जब आपने स्टार्ट किया तो आप ऑब्जर्व करो, उस चीज को देखो। तो क्लास 6 में आपने क्या पढ़ा? आपकी जो सीबीएसई बोर्ड है, जो आपका एनसीईआरटी बुक्स है, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ो। उसने 3 अलग अलग क्लासेस में ये हिस्ट्री के 3 अलग अलग पार्ट को बताया हुआ है। एक आपको आगे चल के इसके बारे में और डिटेल करेंगे, लेकिन अगर आप एक इंट्रोडक्शन देखो, एक कॉन्सेप्ट देखो, तो क्लास 6 में आपका सिलेबस सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाता है, क्लास 7 जो है मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाता है, और ये जो क्लास 8 है इसमें और इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। इट मीन्स एक क्लियर हो गया कि हमें क्लास 8 में पढ़ना क्या है। अब पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, यानी हमें मॉडर्न की तरफ जाना है तो 1700 AD से टू आप ले सकते हो 1947 तक। इसके बाद हम देखेंगे कि एक कॉलोनिज्म पीरियड भी है और कंटेम्प्रेरी इंडिया जो है उसके बारे में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, कब रिपब्लिक होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन जब फ्री हो जाते हैं तो उसको हम मॉडर्न में मान लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे हिस्टोरियन इसको कॉलोनिज्म पीरियड कहते हैं। क्लास 6 में जब आपने पढ़ना शुरू किया होगा तो आपने अर्ली मैन पढ़ा होगा, न्यू किंगडम ऑफ किंग एंड किंगडम पढ़ा होगा, हंटर गैदरर्स पढ़ा होगा, यानी वो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा आपने क्लास 6 में। 7th में आए तो आपने डिफरेंट डायनेस्टीज पढ़ा, लोधी डायनेस्टीज पढ़ा, दिल्ली सल्तनत पढ़ा, है ना। जब मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है 712 AD में, पहला जो मुस्लिम रूलर होता है जो अटैक करता है, इन्वेट करता है इंडिया पे, तो यहाँ से मोहम्मद गौरी आ जाते हैं, मोहम्मद गजनी आ जाते हैं, गुलाम की स्थापना होती है। सो ऐसे देखते जाओगे, खिलजी हैं, सैयद डायनेस्टीज हैं, लास्ट में आपके लोधी डायनेस्टीज आते हैं, बाबर आता है फरगना से, और जो है लोधी को बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो फॉट किया जाता है 1526 में, उसको डिफीट करता है और इंडिया में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो अब ये मिडिवल हिस्ट्री ये आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, और आपने लास्ट भी देखा होगा कि जब बैटल ऑफ प्लासी होता है या फिर उससे आगे जाके पीरियड आपकी हिस्ट्री क्लास 7 में एंड हो जाती है। इट मीन्स कि आपने मिडिवल हिस्ट्री को क्लास 7 में डिस्कस कर लिया। अब जो आप पढ़ने जाओगे वो टेरिटरी पढ़ोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, राइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ोगे, तो यहाँ से अब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आप डिफाइन कर लो कि हम इस क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री को ही डिस्कस करेंगे। अब इस मॉडर्न हिस्ट्री में हम आते हैं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट। हाउ, व्हेन एंड वेयर कैसे होता है। तो देखो हम हिस्ट्री में हिस्टोरियंस ने जब भी लिखा है तो डेट्स आर इंपॉर्टेंट, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट, कि डेट कितने इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरियन ने इस पे बहुत ही फैसिनेटेड किया है। सो हम इस टॉपिक में स्टार्ट कर रहे हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, डेट्स कितने इंपॉर्टेंट है। देखो हिस्टोरियंस ने डेट को, जो अन्य हिस्टोरियंस ने देखे
So in this class we discuss about our first chapter, how, when and where. ये क्या चीजें हैं? The topic is that when you look at your textbook you must read line by line what the NCERT books tell you and try to say. You must be understand carefully and must read. Reading is must. तो आप उसको रीडिंग लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ेंगे. मैं आप पॉइंट वाइज आपको बताते जा रहा हूँ. हियर हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. देखो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरियन से बहुत ही फैसिनेटेड हुए हैं हिस्ट्री अबाउट द डेट्स. डेट्स को बहुत डेट को उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है. तो कहते हैं हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट. डेट को बहुत फोकस किया है डेट पे कि अब ऐसे डेट को उन्होंने क्यों फोकस किया है, क्योंकि जब वो हिस्ट्री लिखते हैं तो उनके लिए एविडेंसेस के लिए उन्होंने फोकस किया है कि विच रूलर इन विच ईयर विच रूलर्स आर थ्रोन एट. किस राजा का राजा शेख होता है, कौन राजा बनता है, उसके रूलिंग रीजन्स को, विच बैटल्स वर फॉट बिटवीन विच रूलर्स, कौन कौन से रूलर्स के बीच में कैसे कैसे फॉट होते हैं, बैटल होता है. इन सभी को उन्होंने डेट पे ज्यादा फोकस किया है. सो हिस्टोरियंस वे आर वेरी फैसिनेटेड अबाउट द डेट. दे वर डिबेट अबाउट the date on which rulers were crowned and battle were fought. कि ये इस पे डिस्कस करते हैं कि किस ईयर में, अब ईयर है तो डेट होना चाहिए, तो डेट पे उनका फोकस आ जाता है कि किस डेट में रूलर्स जो हैं क्राउनेड होते हैं, राजा बनते हैं या उनके सक्सेसर होते हैं, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कौन सी युद्ध को जीतते हैं, किस बैटल को वो हारते हैं. ये सब सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए डेट बिकम द इम्पोर्टेंट बाय द अर्लियर हिस्टोरियंस. हिस्ट्री इज अबाउट चेंज दैट occur over time, but it is not a complete history and focus only on the dates. लेकिन हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है कि सिर्फ डेट पे ही. अब ऐसा नहीं था भाई, ठीक है, उन्होंने जो भी हिस्ट्री अपने लिखी है पर्सपेक्टिव ऑफ रूलर्स के पर्सपेक्टिव में भी लिखी है. ठीक है, जैसे आप हिंदी पढ़ते हो ना, जब आप जाओगे रीतकालीन कवियों के बारे में तो उससे रिलेट करो कि ये जो कर्टियस हैं इन्होंने राजाओं के बारे में ही बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. बहुत सारी इसमें बातें हो सकती हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे. तो हिस्ट्री सिर्फ इतना नहीं है. हिस्ट्री है क्या कि हिस्ट्री इज अबाउट चेंजेस दैट ऑक्यूर ओवर टाइम. एनीथिंग हिस्ट्री सिर्फ इम्पोर्टेंट डेट्स ही नहीं है कि मेनी अदर थिंग्स विच आर सो इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री. That is कि what about changes over the period of time. That is a part of also important part of history. ये भी हिस्ट्री का एक पार्ट है. अब देखिए earlier history was written with the perspective of rulers. जो मैंने आपसे कहा है कि जो earlier history है वो लिखे जाते हैं तो perspective of rulers, वो rulers के perspective में भी लिखे जाते हैं. इसलिए तो आज बहुत सारे डिबेट हो रहे हैं हिस्ट्री पे. आज जो न्यूज़ चैनल देखोगे तो बहुत सारे लोग हिस्ट्री पे डिबेट करते हैं कि नहीं ये लिखा जाना चाहिए, वो लिखा जाना चाहिए, इसके पर्सपेक्टिव में लिखा गया है या इनके फेवर में लिखा गया है, इनके अगेंस्ट लिखा गया है, क्योंकि हिस्टोरियंस उनके क्राइटेरिया थे. बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं. सो जो अर्लियर हिस्ट्री है वॉज रिटेन विद पर्सपेक्टिव ऑफ रूलर्स. वो रूलर्स को ही सेंटर बना करके हिस्ट्री लिखी गई है. देखो अब ये डेट्स हैं तो विच डेट, कौन से डेट्स के बारे में हम डिस्कस करें. यानी आपका पहला जो कॉन्सेप्ट टॉपिक है वो है डेट्स आर इम्पोर्टेंट. तो डेट्स ऑफ इम्पोर्टेंट में हम देख रहे हैं कि हिस्टोरियन ने इस पर ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि उनका जो एम है वो पर्सपेक्टिव ऑफ रूलर्स है. वो ये जानना चाहते हैं कि किस डेट में विच रूलर क्राउनेड होता है, क्या इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, किसको वो विन करता है, किसको लॉस करता है, किसको डिफीट करता है. तो ये सारी चीज़ों के इसलिए डेट को उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है. लेकिन हिस्ट्री इज नॉट अबाउट ओनली द डेट. सिर्फ डेट ही इंपॉर्टेंट नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस विद हैपनिंग इन पीरियड ऑफ टाइम. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री. सो विच डेट, अब उस डेट को देखें तो कौन सी डेट है जो इंपॉर्टेंट है. सो हिस्ट्री रिटेन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस. अब हम थोड़ा सा ब्रिटिश हिस्टोरियन के पास आते हैं. एक्चुअली हम एक स्कॉटिश पॉलिटिकल जो फिलोसफर हैं या हिस्टोरियन फिलोसफर कह सकते हो, जेम्स मिल्क, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो हिस्ट्री रिटेन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस टेल अस ओनली अबाउट गवर्नर जनरल एंड देयर पॉलिसीज.
अब हम जो अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो हिस्टोरियन डेट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, उसे बहुत सारी चीज़ें बदलती नहीं है। जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस आते हैं तो उनका फॉर्म चेंज हो जाता है। अब वो रूलर्स की जगह पे किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप किसको पर्सपेक्टिव में लिखना शुरू करते हैं तो गवर्नर जनरल, उनके पॉलिसी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके ईयर्स के बारे में, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके सक्सेस है, क्या उनके फेलियर्स है, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी हैड नो प्लेस इन हिस्ट्री। अब एक प्रॉब्लम यहाँ है, एक पॉइंट है, ये अभी तक देखा आपने रूलर्स को पर्सपेक्टिव में लिखा गया। ब्रिटिश हिस्टोरियंस आते हैं ब्रिटिश इंडिया के तो आपको गवर्नर जनरल के रूलिंग रीजन, उनकी पॉलिसी और उनके सक्सेस और फेलियर के बारे में लेके जाते हैं। लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हो रही है, अदर ग्रुप भी है। इंडिया में सिर्फ गवर्नर जनरल रूलर्स ही नहीं है, बल्कि कॉमन पीपल्स भी हैं, अलग अलग सोसाइटीज भी हैं, अलग अलग ग्रुप भी हैं। लेकिन इनको हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्लेस नहीं दे रखा है। यही कारण है कि देखो हम ट्राइबल सोसाइटी की देखते हैं तो वी आर वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइबल ग्रुप इन आवर इंडियन हिस्ट्री। इन ईयर 1817 में और स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर जेम्स रोट ए मैसिव वर्क इन इंडियन हिस्ट्री। अब एक स्कॉट क्या है, स्कॉटलैंड के रहने वाले को स्कॉटिश कह देंगे। स्कॉटलैंड कहाँ है तो इंग्लैंड के बगल में ही, ऊपर जाओगे तो मैप में देखो स्कॉटलैंड है। तो वहाँ का ये पॉलिटिकल फिलोसफर है। फिलोसफर क्या है, दार्शनिक, जो किसी पॉइंट पर अपनी बातों को रखते हैं, अपने ओपिनियन को रखते हैं। तो इन्होंने इंडियन हिस्ट्री में बहुत मैसिव वर्क किया और एक बुक उन्होंने राइट किया। उस बुक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने लिखा अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, A history of British India, and this book divided into three parts। और इन्होंने अपने इस क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है तो उन्होंने इस हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया। नंबर 1 हिंदूज, सेकेंड वन इज द मुस्लिम एंड थर्ड वन इज द ब्रिटिश। अब हिंदू उन्होंने उस हिस्ट्री को रखा कि जब हिंदू रूलर्स थे, तो अब यहाँ भी उनका क्या है पर्सपेक्टिव, रूलर्स ही है। फिर मुस्लिम, जब हमारे मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के और मुगल रूलर्स भी आते हैं तो मुस्लिम है, तो उनकी हिस्ट्री के बारे में कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, और जब ब्रिटिश अराइवल ऑफ ब्रिटिश होता है उन चीज़ों में। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, मैं इसने अपने ओपिनियन में इस बात को कहा है, जब हिस्ट्री लिखा है तो उन्होंने हमेशा ब्रिटिश हिस्ट्री को उन्होंने सुपीरियर माना है कंपेयर द हिंदू एंड मुस्लिम। अब वो कहते क्या है, कहते हैं कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सिविलाइजेशन इज इंफीरियर टू द यूरोपियन सिविलाइजेशन। उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को या इंडियन सोसाइटीज को इंफीरियर माना है, किससे, यूरोपियन से। वो एक कह सकते हो कि मस्ट थॉट दैट इंडियन सोसाइटी वेयर एट लोअर लेवल, इंडियन सोसाइटी बहुत ही लोअर लेवल पे है कंपेयर टू द यूरोपियन सोसाइटी। अदर हिस्टोरियन, अब उनका क्या मानना है, उनका देखते हैं कि भाई यहाँ के पीपल्स जो हैं डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, है ना, कास्ट सिस्टम है, जैसे पता है ना 4 कास्ट है, और अपर जो है 4 जो है कास्ट नहीं, सॉरी वर्ण सिस्टम कह सकते हो। 4 वर्ण सिस्टम में है, ऊपर ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं और वैश्य हैं, और सबसे लोअर जिसको दलित कहते हैं वो शूद्र हो गए। तो उन्होंने देखा है कि इसको कहने का, मिल्स के कहने का कारण क्या था, कोई देखते हैं कि ये बहुत डिस्क्रिमिनेट है और बहुत ही क्रूअलिटी जो है शूद्रों पे की जा रही है। साथ ही साथ बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास है, धर्म को लेकर के अलग अलग धर्म है, इनमें बहुत ज़्यादा जो है क्रैशेस हो रहे हैं एक दूसरे को धर्म को लेकर के। तो साथ ही पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। तो उन्होंने इसको माना कि ये जो है, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं, बल्कि देखो ब्रिटिश क्या करते हैं, वो डिफरेंट रेसेस अफ्रीकन से वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि दूसरे रेसेस है, इंडियन तो अपने ही रेसेस में, अपनी ही सोसाइटी के लोगों में इतना डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। So, other historians divide Indian history into 3 groups: ancient, medieval and modern, जिसको हमने बहुत ही केयरफुल डिस्कस किया हुआ है। We will meet in next video with a new topic. Till then, have a nice day. I hope you will understand it. If you have any suggestion, any comment, frankly, you say anywhere on my phone number or in your WhatsApp group. Thank you. Have a nice day. I hope you will understanding it well, and I am assured that
You must follow my all the instruction. Thank you. Have a nice day.